सो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जो बेटा हमें डिस्कस करना है वो हमें टॉपिक डिस्कस करना है पोटेंशियोमीटर। अब ये पोटेंशियोमीटर होता क्या है, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन बनता है, ठीक है। अब आज हम वो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होंगी उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब बेटे ध्यान से सुनना कि पोटेंशियोमीटर है वो किस तरह से बनता है। एक्चुअली ये आपका लैब के अंदर भी एक्सपेरिमेंट है, इसका एक एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन एक्चुअली इसका, और दोनों के दोनों आपके एक्सपेरिमेंटल के तौर पर भी यूज़ होंगी दोनों के दोनों, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। एक्चुअली बेटे पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है, मतलब एक डिवाइस है जो क्या करता है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने की कोशिश करता है, या फिर वो क्या करता है बेटे, एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेज़र करके बताता है। अब आप ये बोलोगे कि सर वोल्ट मीटर भी तो है, वो भी तो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करता है। हाँ बिल्कुल करता है, बट जो पोटेंशियोमीटर होता है बेटे वो ज़्यादा एक्यूरेट वे से पोटेंशियल डिफरेंस को वो मेज़र कर सकता है। ओके, बनता कैसे है उसकी कंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना। कैसे बनता है बेटे, जैसे आपको याद होगा मैंने आपको एक मीटर ब्रिज कराया था। तो मीटर ब्रिज जो कराया था मैंने, उस मीटर ब्रिज के अंदर जो आपके पास एक वायर थी ना, वो ओनली 1 मीटर की थी। कितने की थी बेटे, वो 1 मीटर की थी, ठीक है। और उसका जो प्रिंसिपल था वो क्या था, व्हीट स्टोन ब्रिज। उसका प्रिंसिपल क्या था बेटे, व्हीट स्टोन ब्रिज था। मीटर ब्रिज का जो प्रिंसिपल होता है वो कहता है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ध्यान से सुन, पोटेंशियोमीटर बनता कैसे बेटे। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ना इस तरह से, देखो कैसे बनाते हैं इसको। हम क्या करते हैं बेटे, 1 मीटर की वायर ऐसे ले लेते हैं, उसके बाद 2 मीटर की वायर ऐसे ले लेते हैं, 1 मीटर, और उसके बाद 3 मीटर वायर, उसके बाद 4 मीटर वायर। ओके, हम क्या करते हैं, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, ये भी वायर है, और ये जो वायर बनी होती हैं, मतलब ये भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना बेटे, 1 मीटर है। अब हम क्या करते हैं, इस वायर को इस वाले एंड से ना क्या करते हैं बेटे, ज्वाइन कर देते हैं, किससे, मेटेलिक स्ट्रिप से। ये हमारे पास क्या बेटे, मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है। सिमिलरली इसको यहाँ से भी ज्वाइन कर देते हैं ऐसे, इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर देंगे तो अपने पास क्या आएगा बेटे, ये भी क्या आपके पास मेटेलिक स्ट्रिप है। और सिमिलरली इसको यहाँ से भी ऐसे ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटेलिक स्ट्रिप, तो ये भी क्या बेटे, मेटेलिक स्ट्रिप है। अब ये जो कंस्ट्रक्शन बन कर के आता है आपके पास, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटे, पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। ध्यान से सुन, ये जो वायर बनी होती है मैंने आपको बता रखा है कि ये बेसिकली एलॉय की बनी होती हैं। एलॉय की क्यों बनी होती है बेटे, क्योंकि एलॉय की इसलिए बनी होती है क्योंकि जो एलॉय होता है ना बेटे, वो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर का मिक्सचर होता है। आपको मालूम है अगर कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है, और सेमी कंडक्टर के केस में जो टेम्परेचर बढ़ने पर जो रेजिस्टेंस होता है सेमी कंडक्टर का वो घट जाता है, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इफेक्ट होता है बढ़ने और घटने का, तो इस वायर का जो टेम्परेचर रहने वाला है वो फिक्स रहने वाला है, वो कॉन्स्टेंट रहने वाला है। ओके, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है बेटे वो फिक्स रहने वाला है, मतलब वो इंडिपेंडेंट बन जाता है टेम्परेचर के ऊपर। इसी वजह से क्या हम इसको एलॉय का बनाते हैं हम, और ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस कर ली है। ओके, तो ध्यान से सुन, अब डिस्कस करा, ये हमने इसका कंस्ट्रक्शन डिस्कस करा बेटे। क्या डिस्कस करा है, कंस्ट्रक्शन की किस तरह से बनता है, ठीक है। अब हम इसका प्रिंसिपल करने की कोशिश करेंगे कि किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। अब ध्यान से सुन, होता क्या है, मैं यहाँ पर एक बैटरी अप्लाई कर देता हूँ बेटे, क्या करता हूँ, एक बैटरी अप्लाई कर देता हूँ इस तरह से। और वो जो बैटरी होती है बेसिकली कितने वोल्ट की होती है बेटे, वो V वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ अप्लाई कर दी। ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका बेटे नेगेटिव टर्मिनल है। सपोज कर कि ये वाली जो बैटरी है ना वो V वोल्ट है, ये वाली जो बैटरी है बेटे वो कितने की है, V वोल्ट की है। V वोल्ट का मतलब क्या है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा वो V होगा, और नेगेटिव वाले का कितना होगा बेटे, 0 होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा बेटे, V वोल्ट आएगा। तो बेसिकली अगर आपको वो सीधा दे रहा है कि कोई सेल है बेटे, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो V वोल्ट है, और वो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या बेटे, वो टर्मिनल वोल्टेज आपको दे रहा है सीधी की सीधी, ठीक है। वो आपको क्या दे रहा है, टर्मिनल वोल्टेज दे रहा है, और जो भी लॉस वो था उसने सब कुछ कैलकुलेट करके आपको ये वाला रिजल्ट दे दिया। क्योंकि अपने काम का तो क्या होता है, कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, हमारे काम का तो बेटे V है, टर्मिनल पोटेंशियल हमारे काम का है। क्यों, क्योंकि वही है जो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में हम अप्लाई करते हैं और उसको वो एनर्जी सप्लाई करने की कोशिश करता है। ओके,
प्रिंसिपल डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है और ये कैसे काम करता है। अब ध्यान से सुन बेटे कि अगर यहाँ पे V वोल्ट है ना, तो यहाँ तक वायर जा रही है, तो इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल आएगा वो V वोल्ट ही आने वाला है। सिमिलरली ये वाली जो वायर है इसका जो पोटेंशियल है बेटे वो 0 वोल्ट है, क्योंकि ये 0 वाली टर्मिनल मतलब नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो इस वाले पॉइंट पर कितना वोल्ट आएगा बेटे? 0 वोल्ट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मेरी बात ध्यान से सुनियो कि मुझे मालूम है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, अगर मैं इस वाली वायर की जो रजिस्टिविटी है उसको फिक्स कर दूं, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बेटे, उसको भी मैं क्या कर दूं बेटे? फिक्स कर दूं। तो ध्यान से सुन, V जो होता है हमारा वो I इंटू आर होता है, और अगर मैं R लिखना चाहूँ तो V बराबर I इंटू आर किसका बेटे? रो L बाई A होता है। ओके, बहुत बढ़िया। मुझे मालूम है कि इस वायर का बेटे खुद का एक रेजिस्टेंस है जो किसके बराबर है? रो L बाई A के बराबर है। ध्यान से सुन, यहाँ पर ना ये वाला जो टर्म होता है बेटे वो भी फिक्स होता है, ये वाला जो टर्म होता है वो हमने फिक्स कर ही दिया, ये वाला जो टर्म है बेटे वो हमने फिक्स ही कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो मेरा V है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है बेटे किसके? लेंथ के। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाली लेंथ को वेरी करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं बेटे, ध्यान से सुन, इसका मतलब ये है कि जो V है ना, V क्या बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस में? इस वायर के क्रॉस में, जो आपने ये 4 मीटर का वायर लगाया है इसके क्रॉस में। तो कहने का ये मतलब है कि जो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये फॉल करता है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वोल्ट का, ये इस पूरी की पूरी लेंथ के अक्रॉस में क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। फॉल करने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस वायर का लेंथ बढ़ाता रहूँगा तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटे वायर के अक्रॉस में, वो भी क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ता रहेगा? अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। इमेजिन करो कि हमने क्या करा, इस वोल्टेज को ना 10 वोल्ट कर दिया बेटे। ये जो हमने बैटरी लगाई ना, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये 10 वोल्ट का बैटरी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 मीटर है, फिर ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन बेटे कि ये जो तेरा पोटेंशियल होगा ना, ये जो तेरा पोटेंशियल होगा 10 वोल्ट का, ये पूरी की पूरी लेंथ के अक्रॉस में क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता रहूँगा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा लेंथ के क्रॉस में वो भी बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ता रहेगा? ध्यान से सुन। अब ये बात तो कंफर्म है कि अगर ये 10 वोल्ट है तो यहाँ पर ये 0 वोल्ट है और ये 10 वोल्ट है, मतलब ये 10 का 10 वोल्ट इस पूरी की पूरी लेंथ के क्रॉस में ड्रॉप हो चुका है। क्यों हो चुका है? कैसे हो चुका है? ध्यान से सुन। अब सुन बेटे, ध्यान से सुन। क्या कि देखो, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। जैसे जैसे आप इस वायर का लेंथ यहाँ से बढ़ाते रहोगे तो वायर का लेंथ बढ़ाने से उसका जो रेजिस्टेंस है ना बेटे वो भी बढ़ता रहेगा। अगर वो बढ़ता रहेगा तो ये जो तेरा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा लेंथ के क्रॉस में वो कितना आएगा बेटे? वो भी बढ़ना चालू कर देगा। कैसे? अगर यहाँ पे 0 वोल्ट है, अब सोच के देख, ये तेरी 1 मीटर की वायर है और मैंने 10 वोल्ट दे दिया। अब इस वायर को मैं 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। 1 पार्ट, 2 पार्ट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 पार्ट, फिर ये तेरा 4 पार्ट, उसके बाद तेरा ये 5 पार्ट, 6 पार्ट, मतलब इस तरह से 7, और ये ऐसे इस तरह से। देखो अब ध्यान से सुन कैसे बेटे कि मैंने क्या करा, हर इसको ना इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब इक्वल 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया मैंने। ओके, किस तरह से करा मैंने 10 पार्ट के अंदर बेटे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो यहाँ पे बेटे जो इस वाले पॉइंट पे शुरू करता हूँ तो पोटेंशियल जो है यहाँ का 0 वोल्ट है। अब अगर मैं लेंथ बढ़ाऊँगा तो लेंथ बढ़ाने से ही इसका जो लेंथ बढ़ाने से इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो तो फिक्स है और करंट भी इसके अंदर से क्या जा रहा है बेटे? फिक्स जा रहा है। तो जब रजिस्टेंस ये भी फिक्स है तो रजिस्टेंस बढ़ रहा है लेंथ के बढ़ाने से, तो ये जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या करना चालू कर दे बेटे? बढ़ना चालू कर देगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 है तो यहाँ पे पक्का यहाँ पे बेटे कितना है? आपका 1 वोल्ट है। उसके बाद आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे कितना है बेटे? यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगा ऐसे। उसके बाद लेंथ बढ़ा रहे हो यहाँ तक कितना आ जाएगा बेटे? ये 3 वोल्ट आ जाएगा। एक्चुअली जो मैंने ये मेटेलिक स्ट्रिप बनाई है बिल्कुल पास में होती हैं, इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, ये जस्ट कनेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना बेटे? यहाँ पे आ जाएगा 4 वोल्ट। लेंथ बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कितना बेटे? 5 वोल्ट। इस तरह से ये बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे कितना बेटे? 6 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा? 7 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा? 8 वोल्ट, क्योंकि लेंथ बढ़ती जा रही है। यहाँ पे कितना है बेटे? 9 वोल्ट। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कितना बेटे? 10 वोल्ट है।
इस तरह से क्या है, ये जो आपका 10 वोल्ट आपने अप्लाई करा, ये इस पूरी की पूरी लेंथ के क्रॉस में क्या कर चुका है बेटे, फॉल कर चुका है। अब ध्यान से सुन, अगर आप पोटेंशियम, अगर आपके पास मल्टीमीटर है या फिर वोल्ट मीटर है, आप वोल्ट मीटर का एक एंड यहाँ पे रखिए और एक एंड यहाँ पे रखिए। ध्यान से सुन, तो जो रीडिंग नोट करेगा वो कितनी करेगा बेटे, 10 माइनस के 0, कितनी करेगा वो, 10 माइनस के 0, यानी कि 10 वोल्ट मेजर करेगा। अगर आप एक टर्मिनल यहाँ पे रखते हो, एक टर्मिनल यहाँ पे रखते हो, तो जो वोल्ट मीटर रीडिंग शो करेगा, देखो जब मैंने यहाँ पे रखा था टर्मिनल, तो पूरी की पूरी लेंथ आई थी हमारे पास, उस पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर ये 10 वोल्ट मेरा क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इक्वली। अगर मैं वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल यहाँ पे रखता हूँ और दूसरे वाला यहाँ रखता हूँ, तो जो रीडिंग नोट करेगा वो कितनी करेगा बेटे, 10 माइनस के 1 वोल्ट, यानी कि 9 वोल्ट की रीडिंग शो करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये वाली जो लेंथ है ना, वो तो कैंसिल आउट हो चुकी है उसकी। ओके, अगर मैं एक टर्मिनल यहाँ पे रखता हूँ, एक टर्मिनल यहाँ पे रखता हूँ, तो वो करेगा 10 माइनस के 2, यानी कि 8 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लेंथ होगी वो कैंसिल हो जाएगी उसकी। ओके, या फिर आप कहीं पे भी रख लो, मतलब वो इन पोटेंशियल जो हमने डिवाइड करा ना इसको, इनके पोटेंशियल के अक्रॉस में, मतलब आप मेज़र करोगे तो उनका डिफरेंस मेज़र कर देगा। जैसे मान लो मैंने एक टर्मिनल यहाँ रख दिया 9 पे और एक मैंने 7 पे रख दिया, तो 9 माइनस 7 कितना होता है बेटे, वो कितना होता है, वो ऑब्वियस सी बात होता है भाई आपके पास 2 वोल्ट, तो वो 2 वोल्ट की रीडिंग ही शो करेगा आपको। तो कहने का मतलब ये है कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो आपका पोटेंशियल फॉल होता है इस वायर के क्रॉस में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस लेंथ के अक्रॉस में। ओके, जितना ज़्यादा आप वायर का लेंथ लोगे, उतना ही ज़्यादा उस वायर के क्रॉस में जो आएगा ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका क्या होता है बेटे, प्रिंसिपल होता है। ध्यान से ना, मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूँ, क्या डिफाइन कर रहा हूँ बेटे, फाई क्या होता है, फाई को हम बोलते हैं क्या बेटे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब जहाँ पे भी आपको वर्ड लिखा मिले ना ग्रेडियंट, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हो, इस वाली क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर रहे हो बेटे, लेंथ से। तो फाई जो बनेगा आपका किसके बराबर बनने वाला बेटे, वी जो आपने अप्लाई करा ये वाला, डिवाइड बाय में इसकी लेंथ, हमने इसको क्या माना बेटे, पोटेंशियल ग्रेडियंट माना। अब इसका जो सबसे बड़ा, इसका जो सिग्निफिकेंस होता है, क्या होता है बेटे, इसका सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इसका ये है कि आप इस फाई को जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, ध्यान से सुन, आप इस फाई को जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस लेंथ के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास आ जाएगा। जैसे मैंने ना आपको यही वाला एग्जाम, मतलब मैं 10 वोल्ट वाला केस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं फाई निकालने की कोशिश करता हूँ, तो फाई निकालूंगा कितना बेटे, कितना पोटेंशियल आपने अप्लाई कर रखा है, वो कर रखा है आपने 10, और लेंथ कितना है इसका बेटे, 4 मीटर है। तो यहाँ पे आएगा 10/4, तो कितना आंसर है इसका, 2.5 आ गया बेटे, कितना आ गया, 2.5। और यूनिट क्या बनेगी इसकी, ऑब्वियस सी बात है, वोल्ट। वी की क्या यूनिट, तो ये वोल्ट, और लेंथ की क्या यूनिट होती है बेटे, मीटर। तो वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट बना। यहाँ पे भी क्या बनेगा बेटे, वोल्ट, और ये क्या बना बेटे, पर मीटर बन गया। ओके, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुन, मान लो कि मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इस फाई की मल्टीप्लाई इतनी लेंथ से कर दूंगा। तो कर दे भाई, शाबाश, करके देख, ऑब्वियस ही बात है। तो जब आप करोगे, फाई कितना भाई, यहाँ पे फाई आपके पास 2.5, आपको तो इस वाली लेंथ के ऊपर क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो आप क्या करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ कितनी है बेटे, 1 मीटर है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, उसको तू वी डैश मान ले, वो किसके बराबर आ बेटे, वो आएगा 2.5 इंटू में 1, कितना आंसर आएगा, वो 2.5 वोल्ट आ जाएगा। और वैसे भी तू समझदार है, सोच के देख कि अगर ये 10 वोल्ट है, तो इस 1 मीटर के क्रॉस में कितना फॉल कर रहा होगा, वो फॉल कर रहा होगा भाई साहब तेरे पास कितना, 2.5 वोल्ट ही कर रहा होगा, क्योंकि हमने 10 वोल्ट को 4 पार्ट्स में इक्वली तोड़ दिया है। ठीक है, और वैसे भी देख, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1, 2, और ये मैंने आधा माना है, इसको भी मैंने आधा माना है, उन दोनों को कंप्लीट करके फिर मैंने 1 वोल्ट माना है पूरी लेंथ को। ठीक है, तो यहाँ तक कितना आ रहा है बेटे, ऑब्वियस ही बात है, कितना आ रहा है भाई साहब, ये आ रहा है आपके पास 2.5 वोल्ट, कितना आएगा, 2.5 वोल्ट। और तू समझदार है, तेरे को दिख भी रहा है वो चीज़। और दूसरी बात क्या है, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि भाई मैंने लेंथ ले ली है कितनी, 6 मीटर ले ली, कितनी ले ली, 6 मीटर ले ली। तो अगर आप 6 मीटर लेंथ लोगे, तो 6 मीटर तो कहाँ, सॉरी 6 मीटर कह रहा हूँ, आपने ना लेंथ ले ली यहाँ तक, कहाँ तक ले, यहाँ तक ले लेते, चलो बेटे यहाँ तक ले लें। तो 1 मीटर, 2 मीटर और ये 3 मीटर।
तो इससे पता लग रहा है आपको, इससे पता लग रहा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। देखो ढाई तो यहाँ पे ढाई यहाँ तक, ढाई फिर यहाँ तक, ढाई फिर यहाँ तक, यानी कि 7.5 आएगा। अब ये लेंथ कितनी है भाई, लेंथ है इसकी 3, तो मुझे तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, इस 5 की मल्टीप्लाई, 5 कितना भाई तेरे पास 2.5 है, उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, इसकी लेंथ से। तो कितना आंसर है बेटे 3, तो कितना आंसर आया वो 7.5 वोल्ट आया। और ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि कितना आंसर देगा वो। तो मेरा मतलब ये है कि इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, वो ये है कि आप इस पोटेंशियल ग्रेडियंट को जितनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, उस लेंथ के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आपके पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसकी ना जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो क्या है, वो आपको मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनिए कि क्या बेटा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। उससे पहले आपको सुनना होगा कि किस तरह से काम करते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपको मैंने ना एक सेल दे दिया बेटे, सेल का मतलब क्या है कि ये प्लस ये माइनस इस तरह से। अब ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R मान लो, उसका EMF कितना मान लो बेटे, E मान लो। ठीक है, मैंने क्या करा, इस सेल को ना एक वेरिएबल बैटरी से अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया भाई, इस वेरिएबल बैटरी से अप्लाई कर दिया, जो कितने का था V वोल्ट का। इसका हमने सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है कि वो टर्मिनल पोटेंशियल वगैरह सब कुछ वो टर्मिनल पोटेंशियल दे रहा है। और ये क्या बेटे, ये वेरिएबल बैटरी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सपोज अगर मैं इसको 0 से शुरू करता हूँ, जब आप इसको 0 से शुरू करोगे तो उस टाइम ये जो E होगा ना, इस वाला E होगा, वो तेरा हैवी होने वाला है। सपोज कर कि E का वैल्यू कितना माना मैंने, 2.5 वोल्ट माना। कितना माना, 2.5 वोल्ट माना। और इसका कितना बेटे 0 है। तो उस टाइम क्या होगा कि ये जो सेल होगा ना, इस सेल में से इलेक्ट्रिक करंट निकलना चालू कर देगा। ऐसे समझे, क्या निकलना चालू कर देगा बेटे, इलेक्ट्रिक करंट निकलना चालू कर देगा। अब आप क्या कर रहे हो, धीरे 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 इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आप 1 पे लेकर के आओ, अभी भी ये वाला हैवी है, तो इसकी वजह से इसके अंदर से करंट आएगा। आपने इसको कितना कर दिया, 2 कर दिया, फिर भी ये वाला ज़्यादा है, इसकी वजह से करंट आएगा। बट जैसे ही आप इसको कितना कर दोगे बेटे, 2.5 वोल्ट कर दोगे, कितना कर दोगे 2.5 वोल्ट, तो इसकी और इसकी आपस में क्या होनी शुरू हो जाएगी, लड़ाई। इस टाइम ये भी 2.5 वोल्ट है, ये भी 2.5 वोल्ट है, तो इस टाइम इस सर्किट के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा ना, वो कितना करने वाला है बेटे, 0 करने वाला है। कितना करने वाला है, 0 करने वाला है। कैसे कह रहा हूँ मैं, ध्यान से सुन। इसका एक एग्जांपल और ले लें, बस मुझे ना फाइट करना सीखना है यहाँ पे। WWE वाली, WWE मतलब WWE वो मत समझ लेना कि भाई उसमें वो लड़ रहे हैं। कहने का मतलब कि लड़ाई देखनी बेटे हमें यहाँ पे 2 सेल्स की। अब देख तेरे को मैं एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मान ले तूने क्या करा, एक सेल ले लिया बेटा, ऐसे प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से। ठीक है, उसका EMF कितना E है, और मैं सीधा V ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, चलो उसको E मान लो, कोई बात नहीं। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे, R है। आपने उसको एक सीरीज़ में लगा दिया दूसरे सेल के साथ। ठीक है, बैटरी है वैसे तो ये, कोई बात नहीं, ये प्लस ये माइनस ये E है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे, R है। आपने इसको एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया, कैपिटल R रेजिस्टेंस के अक्रॉस में। ठीक है, और अगर आप लोग क्या करते हो, आपको मैं बोलता हूँ कि बताओ कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस टाइम इस सर्किट के अंदर, तो आप आसानी से बता सकते हो बेटे। या ऐसा कर कि इस रेजिस्टेंस को मान ही मत, तुम इस रेजिस्टेंस को क्या कर, मान ही मत। अगर आपको मैं बोलूँ कि बताओ कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो आपने I मान लिया। I इसमें से एंटर करेगा, इसमें से निकल जाएगा, I इसमें से एंटर करेगा, इसमें से निकल जाएगा। तो आप क्या करो, KVL अप्लाई कर दो। जैसे आप KVL अप्लाई करोगे, ध्यान से सुन, जा रहा हूँ, तो पॉजिटिव आ गया I इंटू स्मॉल r, उसके बाद क्या आ गया बेटे माइनस के E आ गया, उसके बाद कितना आ गया बेटे प्लस I इंटू में R आ गया, प्लस I इंटू में R आ गया, उसके बाद कितना आ गया बेटे माइनस के E आ गया, वापस से किसके बराबर बना, 0 के बराबर बना। तो यहाँ से जो तेरे पास I आएगा वो किसके बराबर आने वाला है, वो आने वाला है 2E डिवाइडेड बाय में 2R। ठीक है, 2 ने 2 को मार दिया तो कितना आंसर आएगा, E/R आ जाएगा। बट अगर मैं ऐसा करता हूँ, देख ध्यान से सुन, अगर मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने क्या करा, ये प्लस ये माइनस, उसका इंटरनल, उसका EMF E है, इसका भी E है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे R है। मैंने क्या करा, इसको ना एक V वोल्ट की बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया। इसका रेजिस्टेंस कितना बेटे R है, हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ रहा है। अब मैं देखता हूँ कि कितना करंट फ्लो करेगा। मान ले, जस्ट इमेजिन कर कि करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है बेटे, कैसे कर रहा है, इस तरह से फ्लो कर रहा है I, तो करंट इसमें से ऐसे निकल कर जाएगा। तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा और ये माइनस बनेगा। अब यहाँ पे KVL अप्लाई करने की कोशिश कर। सपोज कर मैं यहाँ शुरू करता हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, सबसे पहले मुझे क्या मिला, E मिल गया, तो मैंने यहाँ पे E लिख दिया बेटे। उसके बाद प्लस आएगा, तो कितना आएगा बेटे प्लस इंटू, मुझे तो पोटेंशियल का सम करना है, प्लस इंटू I इंटू R। उसके बाद एक यहाँ पे कितना आने वाला है, यहाँ पे कितना आने वाला बेटे
प्लस आई इंटू में आर, उसके बाद कितना आएगा माइनस माइनस ई इक्वल टू 0, क्योंकि मैं घूम फिर के उसी पॉइंट पर आ गया, इसने इसको मार दिया। तो 2ir किसके बराबर बना बेटे, 0 के बराबर। ना तो ये 0 हो सकता है ना ये 0 हो सकता है, तो यहाँ से क्या आया बेटे, i इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। मैंने आपको वही वाला केस करके दिखाया। देखो अगर बैटरी इक्वल, इसका भी पोटेंशियल उतना है, इसका भी पोटेंशियल उतना है, डिफरेंस उतना है, तो डेफिनेटली जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। और वो तेरे को इसी वाले एग्जांपल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो बेटे हमें डिस्कस करना है वो करना है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर की, उसका एप्लीकेशन क्या क्या होता है। अब ध्यान से सुनना कि किस तरह से फाइंड क्या क्या एप्लीकेशन है। उसका जो पहला एप्लीकेशन है वो क्या बेटे, टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। एक्चुअल में होता है क्या बेटे, यहाँ पे ना एक स्केल लगा होता है ऐसे, यहाँ पे वो 1 मीटर का स्केल होता है। ठीक है, उसी के थ्रू हम क्या करते हैं, ये इस 1 मीटर स्केल के ऊपर ये सारी की सारी वायर आ जाती हैं। तो मैं इसी स्केल के थ्रू क्या करता हूँ, लेंथ को मेज़र कर सकता हूँ आसानी से। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको मालूम होती है। तो बेसिकली मैंने आपका ये क्या बना दिया, एक पोटेंशियोमीटर बना दिया, ऑब्वियस सी बात है भाई। ठीक है, अब जिस सेल का मुझे ईएमएफ मेज़र करना है तो मैं क्या करने वाला हूँ बेटे। अच्छा, उससे पहले क्या है कि भाई हमें मालूम है इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट बनेगा वो कितना बनने वाला है, वो बनने वाला है बेटे V/L। एल कितना इसका मुझे मालूम है कि 4 मीटर है, ये वाली चीज़ मुझे मालूम होती है डेफिनेटली। ओके, बहुत बढ़िया। अब जिस सेल का मुझे ईएमएफ मेज़र करना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुन, ये प्लस ये माइनस, इस तरह से उस सेल को ना पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ पॉजिटिव के साथ ही। और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मुझे पता है R है डेफिनेटली। इसको मैं क्या करता हूँ बेटे, इसको मैंने गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर देता हूँ, जैसा कि मैंने मीटर ब्रिज के अंदर किया था। उस गैल्वेनोमीटर को एक ज्वाई की से, किससे करता हूँ बेटे मैं, ज्वाई की से। ये हमारी क्या है, ये ज्वाई की है डेफिनेटली, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या आपके पास ज्वाई की है। उस ज्वाई की से हमने क्या कर दिया, उसको कनेक्ट कर दिया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस ज्वाई की को यहाँ रखता हूँ। अब पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल था वो यही था कि ये जो भी मेरा पोटेंशियल है सारा का सारा इस वायर के अक्रॉस में क्या हो चुका है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, मतलब वो फैल चुका है। और इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो सिग्निफिकेंस था वो सिग्निफिकेंस ये था कि आप जितनी लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे उतनी लेंथ के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास आसानी से आ जाएगा। ठीक है, सपोज कर इसका ईएमएफ कितना बेटे, ई है, कितना है, ई है डेफिनेटली। तो ध्यान से सुन, क्या मैं क्या करूँगा बेटे, इस ज्वाई को यहाँ पे रखूँगा और इसको स्लाइड करना चालू कर दूँगा। तो जब इसको मैं स्लाइड करूँगा ना तो डेफिनेटली बेटे ध्यान से सुनो, यहाँ पे वोल्टेज होगा तो धीरे धीरे वो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ना चालू कर देगा लेंथ की वजह से। जैसे यहाँ पे पहले 10 था, यहाँ पे 9 था, फिर 8 था। तो जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना, ये नेगेटिव जो एंड है गैल्वेनोमीटर का इससे कनेक्ट है, ये पॉजिटिव एंड इससे कनेक्ट है। तो जब मैं इसको स्लाइड करूँगा तो डेफिनेटली जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस वायर के क्रॉस में वो भी बढ़ना चालू कर देगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप इसको स्लाइड करते रहोगे, उस टाइम इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से क्या बेटे, रीडिंग नहीं आएगी। शुरू में क्या हो रहा होगा बेटे कि ये जो सेल होगा ना, ये वाला तेरा भारी पड़ रहा होगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, इनके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, जैसा कि मैंने तेरे को पिछले वाले एग्जांपल में करके दिखाया है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप क्या करोगे भाई, मतलब कि भारी पड़ने मतलब क्या है कि इसमें से करंट निकलेगा। अगर करंट निकलेगा तो गैल्वेनोमीटर की कोई ना कोई रीडिंग पक्का आएगी, डेफिनेटली क्या आएगी बेटे, गैल्वेनोमीटर की एक रीडिंग आएगी। ओके, तो जब आप इसको स्लाइड करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा। एक ऐसा टाइम आएगा, मान लो कि वो पॉइंट ये आ गया कि क्या होगा कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि ईएमएफ है, वो ईएमएफ इस लेंथ के अक्रॉस में जो पोटेंशियल का फॉल हो रहा है उसके डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आए बेटे, उसके बराबर आ जाएगा। अगर उसके बराबर आ गया तो डेफिनेटली बेटे दोनों का दोनों अभी भी तेरे को दिखाया था ना कि इसका भी 2 सेल लिए हमने, उसका भी ई है, इसका भी है, तो सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा था, 0 कर रहा था। तो सेम सिचुएशन तेरे पास यहाँ बन जाएगी। ठीक है, उस टाइम इस सर्किट के अंदर से इस गैल्वेनोमीटर के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। और जब किसी सेल के अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है उस टाइम उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके अक्रॉस में, वो क्या बोला जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटे, ईएमएफ बोलते हैं। तो बेसिकली इसका जो ईएमएफ आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटे, सोच के देख कि जो तेरा ये फाई है वो किसके बराबर है, वो V/L के बराबर है। इमेजिन कर कि ये वाली सिचुएशन कब हुई, जब इसका लेंथ कितना आया, x आया, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो जो लेंथ आया हमारा किसके बराबर आया बेटे, x के बराबर आया। तो इसका जो ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा बेटे, वो होगा किसके बराबर,
v बाई एल इंटू में x, या फिर किसके बराबर होगा बेटे, v बाई एल किसके बराबर है, फाई इंटू में x के बराबर है। यही क्या बन जाएगा उसका बेटे, ईएमएफ बन जाएगा। और किसी भी सेल का ईएमएफ हम आसानी से निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। देखो v का वैल्यू मुझे मालूम होता है क्योंकि मुझे सप्लाई देना है, l का मुझे मालूम है कि वो 4 मीटर है, x का वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड आउट कर लूँगा, और इस तरह से क्या आप किसी भी सेल का जो ईएमएफ होगा उसको आसानी से क्या कर लोगे भाई, निकाल दोगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए बेटा इसके अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। अभी भी मैंने इसको आपको फर्स्ट एप्लीकेशन करना सिखाया कि फ़र्स्ट एप्लीकेशन में क्या था कि आप किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो आसानी से मेज़र कर सकते हैं। आसानी से आपको क्या करना है, जस्ट आपको गैल्वेनोमीटर की रीडिंग उस वाले पॉइंट तक लेकर के आनी है जहाँ पर करंट हमारा कितना बने, गैल्वेनोमीटर के अंदर से 0 बने। दूसरी बात, उस लेंथ की मल्टीप्लाई हम फाई मतलब उसके पोटेंशियल ग्रेडियंट से कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो उसके ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भाई आपके पास एक क्या बेटे, पोटेंशियोमीटर है, ओके। आपने क्या करा, उसको ना जस्ट इमेजिन कर कि भाई साहब आपने उसको कनेक्ट कर दिया है, ये नेगेटिव है और ये क्या बेटे उसका पॉजिटिव एंड है। आपने उसको कनेक्ट कर दिया है 10 वोल्ट की बैटरी से, मान लो कोई बात नहीं, कितने से कनेक्ट कर दिया बेटे, 10 वोल्ट की बैटरी से। अब आपने क्या करा, एक सेल लिया, ठीक है, उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो कितना था बेटे, R था, और उसका जो ईएमएफ था वो कितना था बेटे, वो मान लिया 2.5 वोल्ट था, ठीक। आपने क्या कर रखा, उसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रखा है ऐसे, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, ज्वाई की हेल्प से उसकी वायर के ऊपर स्लाइड कर रहे हो। तो आपको वो क्वेश्चन देगा क्या, कि आपको ये बताना है कि कितने लेंथ के ऊपर जाने के बाद इस गैल्वेनोमीटर में से जो करंट का रीडिंग आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करो, सबसे पहले स्क्रीन पॉज करो और फिर आप आंसर निकालने की कोशिश करो। आप लोगों को बेटे अपना आंसर मैच करना है कि किस किस का आंसर आया। देखो यहाँ पे मैंने क्या करा बेटे, फाई निकाला, फाई किसके बराबर आएगा, वो आएगा v बाई एल के। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो और जो ई आएगा मेरा किसके बराबर बेटे, वो आएगा v बाई एल इंटू में x के। ई मुझे दे रखा है कितना बेटे, वो दे रखा है आपको 2.5 वोल्ट इक्वल टू v बाई एल कितना भाई, v बाई जो l है तेरे पास कितना है v बाई एल, v कितना है 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय में लेंथ कितना उसका बेटे 4 मीटर इंटू में x। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो 2.5 बराबर 2.5 इंटू में x, इसने इसको मार दिया तो x का वैल्यू कितना है बेटे 1 मीटर आ गया। किसका आया, 1 मीटर आया। तो क्या आप सभी का ये आंसर बिल्कुल सही आया है? देखते हैं कि कौन कौन बताया कि भाई सर हमारा यही आंसर आया था। एक बात, अगर आपका ये आंसर आया है बेटे तो ये आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको क्या बना दिया है, उल्लू बना दिया। तो उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। कैसे भाई सर, आप कैसे बोल सकते हो कि गलत है ये? हमने तो सही फॉर्मूला लगाया बेटे। नहीं, आपको ध्यान से देखना, सबसे पहला स्ट्रक्चर ही देखना बेटे, ध्यान से सुना करो कि मैंने ना आपको जब ये क्वेश्चन कराया था, मतलब जो आपको कॉन्सेप्ट कराया था, तो मैंने आपको ये बोला था कि आप सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को ना पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, नेगेटिव वाले को किससे कनेक्ट करोगे बेटे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करोगे। ध्यान से सुन कि अगर यहाँ पे 10 वोल्ट है तो यहाँ पे बेटे कितना आएगा, 9 वोल्ट आएगा। यहाँ पे कितना आएगा बेटे, 8 वोल्ट आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, इस तरह से, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे कितना आया बेटे, 5। मतलब आपको मालूम है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपके पास। यहाँ पे कितना आएगा, 5। इस तरह से बेटे वो पोटेंशियल फॉल करा हुआ है। ध्यान से सुन, अगर ये नेगेटिव है, इस वाले केस में हमने क्या कर रखा है, नेगेटिव वाले को यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है बेटे। अब अगर तू ध्यान से देखेगा ना, अगर ये 2.5 वोल्ट है बेटे, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इस पॉजिटिव, ये बेसिकली क्या होता है बेटे, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पॉजिटिव वाले को मैंने 0 मान लिया, नेगेटिव वाले को मैंने बेटे कितना मान लिया, माइनस के 2.5 वोल्ट मान लिया। तो जब आप 0 माइनस के माइनस 2.5 वोल्ट करोगे, कितना आंसर देगा आपके पास, 2.5 वोल्ट देगा। यानी कि इसका जो पोटेंशियल है बेटे वो कितना है, माइनस के 2.5 वोल्ट है। क्या यहाँ पर इस पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर कहीं पर भी माइनस के 2.5 वोल्ट आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा बेटे। वहाँ पे कितना आ सकता है, इनका डिफरेंस आ सकता है, माइनस तो कभी भी नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस टाइम आपका सर्किट ही गलत है। अगर सर्किट ही गलत है तो इस टाइम ये जो गैल्वेनोमीटर होगा इसमें से डेफिनेटली करंट पक्का फ्लो करता नज़र आए, सॉरी
हर टाइम करंट क्या करे बेटे, फ्लो करता नज़र आएगा आपको। मतलब कहीं कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आएगा जहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर क्या करे, ज़ीरो रीडिंग शो कर दे। कितनी रीडिंग शो कर दे बेटे, ज़ीरो रीडिंग शो कर दे। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस वाले केस के अंदर क्या है कि हम कोई भी नल पॉइंट मतलब जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना आता है बेटे, ज़ीरो आता है, हम कहीं पे भी नहीं ढूंढ सकते इस टाइम इसको। ठीक है, होप आपको की चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन सुनो बेटे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। मैंने क्या करा, इमेजिन कर हमने ना इसको बेटे ये माइनस है और ये क्या बेटा, ये प्लस है। ठीक है, ये 4 मीटर की वायर है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इमेजिन कर कि तूने ना इसको 15 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या फिर 10 की वोल्ट की मान ले, 10 वोल्ट की बैटरी से मान ले, क्योंकि हम 10 से ही क्वेश्चन करते हैं, डोंट वरी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, बेटे, एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया और एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल ले लिया बेटे। अब ध्यान से सुनो, मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है बेटे वो कितना है, आर है, और इसको मैंने किससे कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर से। ये माइनस, ये प्लस, और इस तरह से क्या है, उसको मैंने जो आई की से कनेक्ट कर दिया। अब अगर मान लो इसका जो पोटेंशियल मानता हूँ मैं 15 वोल्ट मान लेता हूँ, मान लो हमने 12 वोल्ट मान लिया, कितना मान लिया बेटे, 12 वोल्ट मान लिया। अब बताओ मुझे कि जो रीडिंग बताओ बेटे मेरे को स्क्रीन पॉज करके कि कितना आंसर आएगा, कितने पॉइंट पे जा कर के, मतलब कितनी दूरी पे जा कर के ये जो गैल्वेनोमीटर होगा जीरो रीडिंग शो करेगा। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो और आंसर निकालने की कोशिश करो, शाबाश, फटाफट से। चलिए जी, देखते बेटे किस किस का आंसर मैच करेगा। अब पहले तो ये देखो भी सर्किट सही है, बिल्कुल सही है, हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं तो हमारा आंसर आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आने वाला है वो तो। ठीक है, अब देखो बेटे, अब फाई जो आएगा हमारा किसके बराबर है बेटे, वो आएगा V बाई एल। V बाई एल मतलब कि आपने ये वाला पोटेंशियल अप्लाई कर रखा है V बाई एल का, बहुत बढ़िया, शाबाश, मज़ा आया। और E जो हमारा आता है वो किसके बराबर आता है बेटे, V बाई फाई बाई एल इंटू में एक्स। E किसके बराबर आया बेटे, नहीं V बाई एल है ना, ये तो खाली V बाई एल अपॉन में एक्स, क्योंकि E किसके बराबर है, फाई इंटू एक्स के बराबर है। फाई का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, ये आ गया, तो V बाई एल इंटू में एक्स आ गया बेटे। तो E का वैल्यू किसके बराबर आया, V कितना भाई तेरे पास 10 वोल्ट है, डिवाइडेड बाय में L कितना बेटे 4 है, X मुझे निकालना है, और E मुझे कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है बेटे 12 वोल्ट। तो देखते हैं इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसको बेटे, कितना आंसर आएगा। तो ध्यान से सुनो कि यहाँ से अगर इसको मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ से X का वैल्यू आएगा बेटे कितना, 12 गुना 4 डिवाइडेड बाय में 10, किसके बराबर आया बेटे, 12 चौके 48 डिवाइड बाय में 10, किसके बराबर आया, 4.8 मीटर के बराबर आया। तो क्या आप सभी का आंसर यही आया, होप कि सभी का आंसर बेटे यही आया होगा। ठीक है, डेफिनेटली यही वाला आंसर आएगा। तो मुझे तो पता करना है कि किस टाइम इसका जो रीडिंग होगा, क्या इसका रीडिंग जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग है वो ज़ीरो हो सकता है बेटे। तो मैं अब की बार फिर से बोलूँगा कि भाई साहब ये रीडिंग ज़ीरो अभी भी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, सोच के देख, ये शो तब करेगा जब वायर कितने पे जाकर के रुके बेटे, 4.8 मीटर पे। अब 4.8 मीटर का मतलब क्या है, हमारी जो लेंथ है ये टोटली हमारी लेंथ 4 मीटर है, तो 4.8 है ही नहीं, तो कैसे ये ज़ीरो रीडिंग शो कर देगा। तो यहाँ पर भी क्या बेटे, ये ज़ीरो रीडिंग शो नहीं करेगा। अब गड़बड़ कहाँ पर है, गड़बड़ ये वाली है बेटे कि जो हमने बैटरी अप्लाई करी है जिसका EMF E है ना, वो EMF ना इस वाली बैटरी से ज़्यादा है। तो ये तब रीडिंग शो करेगा जब क्या होगा बेटे, जो EMF होगा ना वो लेस देन होगा किससे बेटे, V से। V आपका ये रहा, E आपका ये रहा, तब ये रीडिंग शो करेगा। मतलब तब गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग होगी ना वो ज़ीरो होगी, अदरवाइज़ नहीं हो सकती है। तो आपको दोनों बातों का विशेषकर ध्यान रखना है। क्या, जो मैंने पिछले वाला क्वेश्चन कराया वो वाला कि भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होना चाहिए तब रीडिंग आएगी। दूसरा कौन सा, दूसरा ये ध्यान रखना है क्या, कि जो आपका EMF होना चाहिए ना वो लेस होना चाहिए जिस बैटरी से आप क्या कर रहे हो, उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या बेटे हम ये वाले क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अब देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपको क्वेश्चन दिया गया बेटे, आपने क्या करा, अब की बार एक पोटेंशियोमीटर लिया, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, एक पोटेंशियोमीटर की है। हमने नेगेटिव और उस पॉजिटिव को हमने कनेक्ट कर दिया बेटे, किससे, किसकी हेल्प से हमने कनेक्ट कर दिया है, इमेजिन कर 10 वोल्ट मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने क्या करा कि एक सेल ले लिया, उसका पॉजिटिव टर्मिनल इससे, इसका नेगेटिव टर्मिनल इससे, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बेटे, R मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज कर ये तुम्हारा कितना है भाई, ये आपका है 6 वोल्ट है बेटे, कितना है ये, 6 वोल्ट है। ओके, अब आपको बताना है कि कितनी दूरी पर जा कर के ये जो गैल्वेनोमीटर होगा उसका जो रीडिंग आएगा वो किस नल पॉइंट पे जा कर के गैल्वेनोमीटर ज़ीरो रीडिंग शो करेगा। ठीक है,
आपको अब बताना बेटे। तो फिर से वही कहानी बेटे, मैं फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, ई बराबर फाई इंटू में एक्स। तो मतलब आपको x निकालना है, E बराबर V बाई एल इंटू में x। तो E कितना भाई आपके पास 6 वोल्ट है। पहले तो ये चेक कर कि भाई ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इससे कनेक्ट है, बिल्कुल कनेक्ट है, डेफिनेटली कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये 6 वोल्ट है ना, तो अगर ये 6 वोल्ट है बेटे, पॉजिटिव वाले को मैं 6 मान लूँगा, नेगेटिव वाले को कितना मान लूँगा 0, तो 6 माइनस 0 कितना बनेगा 6 बनेगा। तो कहीं ना कहीं 6 तो आएगा ही आएगा। तो पहली कंडीशन तो मेरी बिल्कुल सही होगी। दूसरी वाली कंडीशन क्या है कि जो आपने ये V वोल्ट का बैटरी लगाया है इस पोटेंशियोमीटर के अक्रॉस में, ये जो आपने लगाया है उससे इस बैटरी का जो EMF है ना बेटे वो ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तब रीडिंग आएगी। तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हैं। अगर सेटिस्फाई कर रही हैं तो V बाई एल कितना भाई इसका 10 डिवाइडेड बाई में 4 इंटू में x। तो आप जब आंसर निकालोगे तो कितना है बेटे, x का वैल्यू डेफिनेटली आने वाला है कितना 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई में 10। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा 2.4 मीटर आ जाएगा। अब आपका जो गैल्वेनोमीटर होगा वो x इक्वल टू 2.4 मीटर के ऊपर क्या देने वाला बेटे, ज़ीरो करंट का रीडिंग देने वाला है। तो यही क्या बेटे उसकी एप्लीकेशंस है। तो पहली एप्लीकेशन क्या है कि हम किसी भी सेल का जो EMF होता है पोटेंशियोमीटर से आसानी से निकाल सकते हैं। जो दूसरी होगी ना बेटे और जो तीसरी होगी वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी आपको इतना ही करना है जस्ट। ओके, थैंक यू।